हेलो दोस्तों, कैसे हैं? होप एवरीथिंग इज़ गुड एट योर एंड। ओके, सो आज का वीडियो है लर्निंग पे। आप लोग क्या क्या लर्न अभी कर सकते हैं जो आपका करियर स्टेबल करेगा, फ्यूचर प्रूफ रखेगा चीज़ों को, राइट? कई लोग कई चीज़ें पढ़ रहे हैं। आई थिंक लास्ट वीडियो में मैंने करियर पॉइंट ऑफ व्यू कई चीज़ें डिस्कस की थी। तो आई थिंक उसमें थोड़ा सा और हम लोग डेप्थ में जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक एक्चुअली पढ़ने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैं आपको पढ़ के ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं मगअप नहीं कर रहा हूँ चीज़ें। अगेन मैं कई सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करके आपको बेसिकली बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, आपको एजेंटिक शिफ्ट हो रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अभी तक 2024-25 में क्या चल रहा था? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा चल रही थी। प्रॉम्प्ट करो और कोड जनरेट करो, इमेजेस जनरेट करो, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही। ठीक है, इनफैक्ट कोडिंग में बहुत हेल्प किया, प्रॉम्प्टिंग में, राइट? क्लाउड ने बहुत हेल्प किया, को पायलट अभी भी हेल्प कर रहा है काफ़ी कुछ चीज़ों में। अपग्रेड हुई हैं बहुत सारे वर्जन्स, राइट? सोनेट आ गया है 4.0 या 1, आई थिंक। सो हाँ, सी देखिए, ये सब मॉडल्स है बेसिकली, राइट? आप लोग यूज़ कर ही रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस शिफ्ट को समझना। पहले ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो रही थी, पहले ये सब चीज़ें हो रही थी, चैट कर करके हम लोग कोड जनरेट करने की कोशिश करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, पहले से स्टार्टिंग है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब। लेकिन अब जो शिफ्ट आ रहा है वो है एजेंटिक एआई क्रिएट करने का, सर्वर्स क्रिएट करने का, एमसीपी सर्वर्स क्रिएट करने के लिए शिफ्ट आ रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों में जूनियर्स को खासकर, ठीक है, सीनियर्स तो लर्न करते ही रहते हैं, उनको लेटेस्ट टूल्स उनको थोड़े से एक्सप्लोर करना ही पड़ता है, उन पे पीओसीज करनी ही पड़ती हैं। लेकिन जो जूनियर्स है खासकर, मैं उनके लिए ये बता दे रहा हूँ ये चीज़ कि आप लोग थोड़ा सा फोकस करिए अपग्रेडेड चीज़ें पढ़ने के लिए। ठीक है, बेस थोड़ा सा कुछ चीज़ों का स्ट्रॉन्ग, सॉरी कुछ चीज़ों नहीं, कुछ चीज़ों का स्ट्रॉन्ग रखना ही पड़ेगा। लेकिन फॉर कंप्यूटर साइंस का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। लेकिन हाँ, अब जो अपडेटेड चीज़ें चल रही उन पे थोड़ा सा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, एक जो मैंने बताया आपको, एमसीपी सर्वर्स बनाने का काम चल रहा है, राइट? एजेंटिक वर्कफ्लोज बनाने का काम, एआई ऑर्केस्ट्रेशन का काम चल रहा है। ये सब चीज़ें अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अभी से हैंड्स ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, अब अगेन क्लाउड की टेक्नोलॉजीज आपको पता ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब उसी पे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो एआई नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है क्लाउड्स पे, वो एक नया स्ट्रीम एडअप हो गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, साइबर सिक्योरिटी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, उसमें कुछ जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर आ गया है, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आ गई है, फोरेंसिक्स आ गए हैं एआई के। ठीक है, एआई गवर्नेंस आ गया है, डेटा गवर्नेंस आ गया है, प्लस एनालिटिक्स का काम आ गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं बेसिकली। आपको फोकस करना है किसी एक या किन्हीं दो चीज़ों पे बेसिकली। ठीक है, आप थोड़ा सा उसमें लर्निंग अपनी स्ट्रॉन्ग करिए और ट्राई करिए कि वहाँ से कौन कौन से पाथ्स खुलते हैं, वो चीज़ आपको मिल सके, राइट? सो आपका प्रोफाइल क्या बनता है उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। ठीक है, इन लर्निंग्स को लेके साथ में, राइट? अब ए आई एम एल में आपको मैंने बता दी, एजेंटिक वर्कफ्लो है, एम सी पी है, फाइन ट्यूनिंग एक और चीज़ें आ गई है। ठीक है, क्लाउड में वही चीज़ें चल रही हैं, बट हाँ, कुबरनेटिस का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है, मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजीज। अब एक क्लाउड पे आप टिक के रहेंगे कि मैंने अजोर कर लिया, मैं अजोर में ही काम कर रहा हूँ, मैं फैब्रिक पे काम करता हूँ, मैं ए डी एफ में पाइपलाइंस क्रिएट करता हूँ, इट्स ओके। अभी तक वो सब चल जा रहा था, लेकिन अब मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजीज आ रही हैं। फर्म्स जो हैं वो सिर्फ एक क्लाउड पे नहीं रहती हैं, उनके कई टूल्स इंटीग्रेटेड रहते हैं आपस में। तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप एडेप्टेबल हो कई क्लाउड्स को लेके। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं पहले अजोर पे ज़्यादा फोकस था, अजोर पे काम करता था, मैं सोच रहा था कि मैं अजोर पे ही कंटिन्यू रखूँगा, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। आपके प्रोजेक्ट्स चेंज हो सकते हैं, आप कंपनी चेंज कर सकते हो, राइट? और अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इनफैक्ट कई क्लाउड्स यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको ए डब्ल्यू एस पे भी काम करना पड़े, कई कंपोनेंट्स ए डब्ल्यू एस से कनेक्टेड हो या उसकी सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, राइट? तो आप एक पे स्टिक मत रहो, फोकस करो। एक लाइक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप वही जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन होते जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक टी डेप्थ बोलते हैं, राइट? तो हॉरिजॉन्टली आपको सब चीज़ें पता रहनी चाहिए और वर्टिकली किसी एक या दो चीज़ में आपको एक्सपर्टीज रहनी चाहिए। ओके, तो मैं आपको कुछ एसेंशियल स्किल्स बता देता हूँ। ओके, जो काइंड ऑफ फ्यूचर प्रूफ टेक कैटलॉग के तरीके हैं। ठीक है, आप ऐसा कुछ सर्च भी कर सकते हैं, इनफैक्ट आपको कई कॉमन चीज़ें मिल जाएगी, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, जेमिनी से पूछ लीजिए, राइट? सो मैंने भी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके डेटा निकाला है। मैं पढ़ के कुछ कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ जो जो मेन है, राइट? स्किल्स। सो एजेंटिक वर्कफ्लो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, एम के सर्वर्स, राइट? वेक्टर डेटाबेसेस, रैग है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, राइट? एस एल एम्स हैं, स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स। ठीक है,
एआई ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क्स है, ज़ीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर है, वेब असेंबली, एआई रेड टीमिंग, डेटा फैब्रिक आर्किटेक्चर, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, एज कंप्यूटिंग, प्रॉम्प्ट चेनिंग, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, एआई एथिक्स एंड गवर्नेंस, अगेन एक बड़ी फील्ड बनने जा रही है। लो कोड एआई इंटीग्रेशन, राइट, ये चीज़ें भी हो रही हैं। कुबरनेटिस का ऑर्केस्ट्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, आई ए ए सी जो बोलते हैं, ठीक है, टेराफॉर्म, ये सब टेक्नोलॉजीज उसके लिए जो यूज़ हो रही हैं, सॉरी आई ए सी भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। गिट ऑप्स, ठीक है, फिन ऑप्स, ठीक है, डेटा ऑप्स, प्लस एपीआई फर्स्ट डिज़ाइन, ठीक है। एपीआई फर्स्ट डिज़ाइन में क्या है, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर विद द इंटरफेसेस फॉर अदर मशीन्स टू टॉक टू इट इज़ द प्रायोरिटी बेसिकली, ठीक है। आई होप कुछ समझा होगा, मुझे अभी नहीं समझा, लेकिन हाँ, आपको अपडेट कर दे रहा हूँ बस चीज़। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, एसआरई की जो टीम होती है, ठीक है, वो डेव सेकॉप्स, ये सेकॉप्स क्या है बेसिकली, सिक्योरिटी चेक्स इंक्लूड करने हैं डेवऑप्स को, ठीक है, इसके लिए। क्वांटम मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज क्वेरिंग है, प्राइवेसी प्रिजर्विंग एमएल है, ऑब्जर्वेबिलिटी है, एमएल ऑप्स, सिमेंटिक सर्च, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ब्लॉकचेन फॉर आइडेंटिटी है, सॉरी, टोकेनोमिक्स, एक कुछ नया टॉपिक मिल रहा है मुझे, अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स बिहाइंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स एंड डिजिटल एसेट्स। ओके, कुछ लोग इस पे शायद काम करते होंगे तो होपफुली कुछ समझ में आया होगा, मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, ठीक है। हाँ, एक टॉपिक आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, आई थिंक, ह्यूमन इन द लूप, HITL, ठीक है। सो इसमें क्या है, डिजाइनिंग सिस्टम्स वेयर ह्यूमन प्रोवाइड फीडबैक टू एआई टू इम्प्रूव इट्स एक्यूरेसी ओवर टाइम। तो आई होप आपको समझ में आ गया, राइट। तो एआई की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ह्यूमन का फीडबैक लगता रहे जिसमें, उस टाइप का ह्यूमन इन द लूप का सिस्टम, राइट। सर्वरलेस आर्किटेक्चर्स हैं, एक्सप्लेनेबल एआई है, एक्स एआई कह रहे हैं उसे। ये क्या होता है, टेक्निक्स दैट अलाउ ह्यूमन टू अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट द रिजल्ट्स क्रिएटेड बाय एआई, ठीक है। तो ह्यूमंस के लिए बेसिकली कि आपको अगर कुछ एआई एक्सप्लेन कर रहा है तो वो आप अंडरस्टैंड करें प्रॉपरली और उस पर ट्रस्ट करें। सो अभी हम नहीं करते ट्रस्ट, फॉर एग्जांपल, राइट, उतना थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा नहीं। डेटा मेश की टेक्नोलॉजी से, डेटा मेश क्या है, डिसेंट्रलाइज अप्रोच टू डेटा मैनेजमेंट दैट ट्रीट्स डेटा एज अ प्रोडक्ट। सो डेटा एज अ प्रोडक्ट, डेटा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं आजकल, राइट। बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं उसके लिए, एक मार्केट प्लेस है ऑल टुगेदर उसका, कोलेब्रा टाइप के टूल्स में, राइट। सो वो डेटा मेश, ठीक है, हाइपर ऑटोमेशन, सिस्टम थिंकिंग, ओके, ब्ला ब्ला, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है। क्या क्या पड़ेगा इंसान, इतनी सारी नहीं पढ़ सकता चीज़ें, जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, मेन चीज़ है लर्निंग। किसी भी चीज़ में आप कर रहे हो तो ये मत सोच के करो कि आप, अरे यार इस चीज़ का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है, मैं यही पढ़ लेता हूँ, इसी में पैकेज मिल जाएगा, ना ना ना, ऐसा नहीं मत करो। इंटरेस्ट देख लो, अपना रोल देख लो, अपनी करंट प्रोफाइल चेक कर लो, जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, बताया था, सॉरी। ये सब चीज़ें सोच समझ के, मेन आपका फोकस लर्निंग पे इंटरेस्ट को लेके ही करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि आप इंटरेस्ट लूज़ कर देते हो। कई चीज़ें मैंने पढ़ी थी पास्ट में, मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने छोड़ दी सब चीज़ें, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि वो उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हुई कितनी कम हुई, मुझे नहीं इंटरेस्ट आया तो नहीं आया। फॉर एग्जांपल, कुछ लोगों को लो कोड में इंटरेस्ट नहीं आ सकता है, कुछ लोगों को कोडिंग पसंद होती है, कुछ लोगों को कोडिंग बिल्कुल नहीं पसंद होती है, उनको लो कोड में इंटरेस्ट आ सकता है। हो सकता है वो कोडर से अच्छी चीज़ें बना भी रहे हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके, राइट। इमरजेंट एक टूल आ गया है, आप उससे ऐप्स बना सकते हो। आई थिंक होस्टिंगर वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं आपको, बहुत सारा फीचर्स हैं उसमें भी, ठीक है। सो आई थिंक अभी के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ गए होगे, लर्निंग के ऊपर था ये वीडियो। सो इंटरेस्ट आपका देख लीजिए, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज देख लीजिए, लिस्ट बनाइए, कंसोलिडेट करिए, और आई थिंक एक बार स्टेप बाय स्टेप उस पर चढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। ओके, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए चैनल को, ऐसे वीडियोस में और पोस्ट करता रहूँगा।